Hallo und einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Freunde, wie geht es euch? फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे, डी आइग्न माइनुंग ऑयसन। जर्मन लैंग्वेज में जब हम कोई फीडबैक या ओपिनियन देते हैं वो पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा इन सेंटेंसेस को कैसे यूज़ किया जाता है। B1 लेवल का कंटेंट है, एग्ज़ाम में आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। अगर आप कर चुके हैं थैंक यू वेरी मच, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको अभी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। आने वाले वीडियोस मिलेंगे आपको मेरी तरफ से। जर्मन सीखना चाहें तो दिए गए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, लोस गेट्स। देखिए जो आज का टाइटल है, डी आइग्न माइनुंग ऑयसन Zustimmen, Widersprechen, eine Umweltaktion vorstellen। तो देखिए जो होगा आज के सेशन में, Strategien für eine erfolgreiche Kommunikation auf Deutsch, Strategies for Successful Communication in German। तो हम स्टार्टिंग करेंगे डी आइग्न माइनुंग ऑयसन Zustimmen, Widersprechen, eine Umweltaktion vorstellen। वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा सेंटेंसेस को कैसे यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे डी आइग्न माइनुंग ऑयसन। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, देखिए डेफिनेशन, एक्सप्रेसिंग वंस ओन ओपिनियन मीन्स एक्सप्रेसिंग पर्सनल व्यू आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जैसे मैंने आपको बताया ये फर्स्ट पार्ट होगा। तो जब आप अपना ओपिनियन देते हैं किसी सब्जेक्ट पे या थीम पर तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो उनको हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको जो बताऊँगा फ्रेजेस में बताऊँगा, तो आप इन फ्रेजेस को नोट करते जाइए या वीडियो को स्टॉप करके आराम से देखिएगा, जैसा आपको ठीक लगे। तो ये फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे इस वाले कैटेगरी से, डी आइग्न माइनुंग ऑयसन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो फ्रेज होगा, देखिए इश बिन डेर माइनुंग, आगे मैंने दास लगा रखा कनेक्टर के साथ। वो आप सेंटेंस कुछ भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट, और अगर आप इसको नेगेट करना चाहते हैं, नेगेटिव बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे निश्ट ऐड कर देना है। इश बिन निश्ट डेर माइनुंग दास, और उसके आगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो भी आप सेंटेंस बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। उसमें कनेक्टर लगा है तो आपको वर्ब की पोजीशन जो है लास्ट में रखनी होगी, ठीक है, वो आप जानते हैं। तो मैं आपको आज सिर्फ वही फ्रेजेस बताऊंगा जिसमें हम ओपिनियन देते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये था फर्स्ट फ्रेज। सेकंड हम देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए माइनर माइनुंग नाक इन माई ओपिनियन। तो माइनर माइनुंग नाक के आगे जो आपको वर्ब लगानी है और उसके आगे आपको सब्जेक्ट लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ये था हमारा सेकंड एग्जाम्पल, इन माई ओपिनियन माइनर माइनुंग नाक। थर्ड देखिए, Ich stehe auf dem Standpunkt, das, I am of the opinion that, और अगर आप नेगेट करना चाहते हैं तो Ich stehe nicht auf dem Standpunkt, das, I am not of the opinion। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप सेंटेंस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, Ich bin davon überzeugt, das, I am convinced that, या फिर अगर आप नेगेट करें Ich bin nicht davon überzeugt, das। तो मैंने जितने भी नेगेट करने के वर्ड्स हैं निश्ट, वो मैंने विद इन ब्रैकेट्स लिखे हैं, क्योंकि ये आपकी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो नहीं लगाना है, अगर नेगेटिव है तो आपको लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इसमें आपकी चॉइस है, Ich denke, ich finde, ich meine, ich glaube, das, I think, I find, I mean, I believe that। तो जो भी आप यूज़ करना चाहें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपकी मर्जी है, जैसे भी आप यूज़ कीजिएगा। और दास के आगे तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो कनेक्टर लगाकर आप सेंटेंस को आगे बना सकते हैं। एक फ्रेज और देखते हैं, für mich ist es wichtig, das, für mich it is important that, so and so। तो देखिए ये था आपका फर्स्ट कैटेगरी, डी आइग्न माइनुंग ऑयसन। इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने आपको दोनों ही में बताया। पॉजिटिव है तो निश्ट नहीं लगाना है, नेगेटिव है तो निश्ट लगा देना है, और उसके आगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप कनेक्टर के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इनको आप नोट करते रहिए साइड बाय साइड। नेक्स्ट देखते हैं हमारा Zustimmen। अब इसका क्या डेफिनेशन है फ्रेंड्स, देखिए व्हेन यू एग्री यू शो दैट यू एग्री विद समवंस एल्स ओपिनियन और स्टेटमेंट। तो किसी थीम के ऊपर या किसी और पर्सन के ओपिनियन के ऊपर जब आप अपना ओपिनियन देना चाहें, लेकिन वो पॉजिटिव वे में होगा, ठीक है। अब हम नेगेटिव की बात नहीं करेंगे। Zustimmen का मतलब होता है एग्री करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो फ्रेजेस कैसे बन सकते हैं। Das sehe ich auch so, weil I see it in the same way because, उसके आगे जो फ्रेज़ आप बनाना चाहें, ठीक है। तो ये सारे फ्रेजेस जो होंगे एग्री करने की सिचुएशन में होंगे। सेकंड देखिए, da hast du völlig recht, ich finde auch, das, जो इसका मतलब है you are absolutely right, I also think that। Ich bin auch der Meinung, das, I am also of the opinion that,
जो भी आपका ओपिनियन होगा वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप बना सकते हैं फ्रेज को। नेक्स्ट देखिए, दीज आर अनसेस्ट पिनिश आउक आई एम ऑफ द सेम ओपिनियन। और देखिए एक फ्रेज और, इश्तिमत दियर सू आई एग्री विद यू, और उसके आगे फ्रेज जो भी आपका रहेगा। तो ये थी हमारी सेकंड कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं सू स्टेटमेंट, जब हम किसी के स्टेटमेंट को या किसी सब्जेक्ट पे या किसी थीम पर हमारी जो अपनी ओपिनियन होगी वो पॉजिटिव होगी फ्रेंड्स, ठीक है। सू स्टेटमेंट यानी एग्री करना। अब हम देखते हैं इसका जो एंटोनिम होता है, इसका जो ऑपोजिट होता है विद एक्सप्रेशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स, देखिए, व्हेन यू डिसएग्री यू एक्सप्रेस दैट यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, ठीक है। तो पिछली स्लाइड में आपने देखा था जब आप एग्री करते हैं तो ये उसका ऑपोजिट होता है विद एक्सप्रेशन जब आप डिसएग्री कर रहे हैं। तो इसमें जो फ्रेजेस कौन कौन से बन सकते हैं चलिए देखते हैं वन बाय वन। द स्टिम्ड माइनर माइनुंग नाक निश्ट वाइल दैट इज नॉट ट्रू इन माई ओपिनियन बिकॉज। सेकेंड देखिए, द मुस इश die leider Widersprechen, ich finde das, unfortunately I have to disagree, I think that so and so, जो भी होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप बनाइएगा। थर्ड देखिए, ich sehe das etwas anders, I see it a little differently। नेक्स्ट देखिए, in diesem Punkt hast du nicht recht, you are not right on this point, das stimmt so nicht, that is not true, और उसके आगे जो भी आप बनाना चाहें फ्रेज को। अब देखिए, ich bin anderer Meinung, I have a different opinion, तो मेरा एक अलग से ओपिनियन है। क्या ओपिनियन है वो आप बताइएगा जो भी सिचुएशन होगी। एक फ्रेज और देखिए, da bin ich nicht einverstanden, I do not agree that। तो देखिए इन वाले फ्रेजेस में कहीं कहीं मैंने निश्ट लगाया है तो वो ऑब्वियस है कि वो नेगेट कर रहे हैं, हम हमारा जो ओपिनियन है वो नेगेटिव है। जहाँ पर निश्ट नहीं भी लगा तो उसके अलावा मैंने और वर्ड्स को यूज़ किया है, तो अल्टीमेटली आपको यही बता रहे हैं कि आप जो है एग्री नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये कुछ रैंडम एग्जांपल्स और थे। अब हम कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन का लास्ट हमारा जो कैटेगरी था, आइना उमवेल्ट एक्शन फोर्स्टेलन। जब आप अपना ओपिनियन देते हैं एनवायरनमेंट इश्यूज़ के ऊपर, ठीक है। देखिए इसका जो डेफिनेशन है, व्हेन प्रेजेंटिंग एन एनवायरमेंटल एक्शन यू आर प्रेजेंटिंग एन आइडिया और प्रोजेक्ट दैट फोकसेस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये वाले फ्रेजेस भी बहुत हम यूज़ करते हैं जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है। तो इनके फ्रेजेस हम देख लेते हैं वन बाय वन। Ich habe schon फ़ोन gehört, I have already heard of। तो फ़ोन के आगे आपको लगाना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी आपके माइंड में फ्रेजेस होंगे, सेंटेंसेस होंगे। तो ये है आपका फर्स्ट एग्जांपल, Ich habe schon फ़ोन डैश gehört। सेकंड देखिए, by uns gibt es with us there is, जैसे आप बना सकते हैं कि by uns gibt es so viele Armut in Indien, कुछ ऐसा एग्जाम्पल, ठीक है। by uns gibt es with us there is। थर्ड देखिए, die Teilnehmer oder die TeilnehmerInnen engagieren sich für या फिर gegen, the participants are committed for या फिर against। अब वो क्या चीज़ होगी वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा फ्रेंड्स। और अगला फ्रेज देखिए, by der Aktion geht es या फिर seal der Aktion ist। तो इसका जो मीनिंग है, द कैंपेन इज़ अबाउट, और जो सेकंड फ्रेज है, द एम ऑफ द कैंपेन इज़। इसके आगे सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब देखिए एक फ्रेज और, मान खान डैश मिड डैश फिर समवन कैन कंपेयर डैश विद डैश। अब वो क्या चीज़ होगी वो जब आप बनाएंगे एक्चुअल में फ्रेज तो उस पर डिपेंड करेगा। और देखिए एक फ्रेज और फ्रेंड्स, इश लागा फॉर दास आई सजेस्ट दैट, उसके आगे जो भी आप चाहें। और फ्रेंड्स आज के सेशन का, आज की लास्ट कैटेगरी का लास्ट फ्रेज हम देख लेते हैं। देखिए, एस वेर गुड व्हेन, इट वुड बी गुड इफ़, उसके आगे जो भी आप चाहें। तो डियर फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। इसमें कोई ग्रामर पार्ट मैंने कवर नहीं किया। ये वो वाले फ्रेजेस और सेंटेंसेस हैं जो आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, इनके आगे एडिशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। डेली लाइफ में यूज़ कीजिए, एग्ज़ाम में यूज़ कीजिए, आप बहुत अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं लैंग्वेज के ऊपर। अब फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं। अब हम देख लेते हैं zusammenfassung und Abschluss कि आज के सेशन में हमने क्या क्या सीखा एक समराइज फॉर्म में। देखिए सबसे पहला, die eigene Meinung äußern, expressing one's own opinion means expressing personal view either positive or negative। अगर आपने नेगेटिव में यूज़ करना है तो आप निश्ट लगाकर यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हमने देखा था zustimmen, जब आप फुली एग्री करते हैं, when you agree with someone else opinion या किसी सब्जेक्ट के ऊपर। थर्ड हमने देखा था Widersprechen, जो इसका ऑपोजिट होता है when you disagree with someone else opinion या किसी सब्जेक्ट के ऊपर। और लास्ट में हमने देखा था eine Umweltaktion vorstellen, an initiative or idea
दैट प्रमोट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगर अच्छा लगा हो ये टॉपिक, कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए आपको कैसा लगा। मुझे बहुत खुशी होती है और एक मोटिवेशन मिलता है जब आपके कमेंट्स आते हैं और मैं उन पर रिवर्ट भी करता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप तब भी कमेंट करिए, मैं आपको जो है उसका सॉल्यूशन बताऊँगा फ्रेंड्स, ठीक है। और लास्ट में आपसे कहूँगा फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए। चैनल को सपोर्ट, सब्सक्राइब सब कुछ करिए फ्रेंड्स, दूसरों को भी बताइए, रिकमेंड करिए। और क्योंकि हर सेशन को बनाने में मेहनत लगती है फ्रेंड्स, क्योंकि जितनी मुझे नॉलेज है मैं आपके साथ जो है शेयर करता हूँ, जिससे मेरी भी नॉलेज एनहेंस्ड होती है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं मेरी तरफ से तो वो भी मुझे बताइए कमेंट के थ्रू। नंबर आप मेरा देख ही सकते हैं, कभी भी कॉल कीजिए जर्मन सीखना चाहते हैं तो। अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, बिस बाल्ड, auf Wiedersehen।